हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे चैनल बाबाज ग्रुप में। और आज आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया है मेरी वीडियो किस पे होने वाली है। तो जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी कार की सर्विस कब और कैसे करवाएं। कैसे हम देखें कि हमें अपनी कार की सर्विस अभी करवानी है या हम कुछ दिन और रुक के करवाएं। तो कार की सर्विस को जज करवाने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कि हम कितने किलोमीटर पे कार की सर्विस करवाएंगे और दूसरा कि हम कितने महीने बाद उसकी सर्विस करवाते हैं अगर गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं है। जैसे कि अगर हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मुझे 1-2 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, मुझे 1-2 किलोमीटर लोकल में घुमानी है और मैं सोचता हूँ कि मैं रोज़ ऐसे घुमाऊँगा, तो मुझे अपनी कार की सर्विस पूरे 10,000 किलोमीटर पे करवानी है या 7,000 पे करवानी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। कार अगर आपकी रोज़ 20 से 25 किलोमीटर का अगर अप एंड डाउन नहीं करती है तो उस कंडीशन में आपको अपनी गाड़ी की सर्विस 6 महीने के अंदर करवा लेनी है। क्योंकि अगर आप 6 महीने के अंदर अपनी गाड़ी की सर्विस नहीं करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका इंजन ऑयल है वो जम जाएगा, जो आगे जाके आपके इंजन को काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो हमारा है कि हम कितने किलोमीटर पे करवाएं। तो यस, आप अपनी सर्विस जो गाड़ी की है वो 7,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर, जैसे आपकी गाड़ी की कंडीशन है उस हिसाब से करवाएं। कुछ गाड़ियों में होता है कि वो 5,000 चलती हैं, उसके बाद सर्विस की नीड होती है। कुछ गाड़ियों में होता है कि वो 10,000 चलती हैं और उसके बाद सर्विस की नीड होती है, तो वो देखते हैं। अब बात करते हैं कि सर्विस करवाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सर्विस अगर हम करवा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करवानी है। कई बार मैकेनिक बोलता है नहीं सर ये चल जाएगा, आप चला लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए हैं या लॉन्ग टूर पे गए हैं और आप बीच हाईवे में फंस जाओ। तो ऐसी गलती मत कीजिए कि मैकेनिक अगर कह देता है ये चल जाता है तो आप सोचो कि ठीक है यार मैं पैसे बचा लूँ और चला लूँ इसे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि सर्विस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मल बेसिक सर्विस होती है, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हम इंजन ऑयल चेंज करवा लेते हैं, जो हमारा एयर फिल्टर होता है उसमें हम हवा लगवा लेते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेसिक सी सर्विस होती है। तो दोस्तों उस बेसिक सर्विस को आप अपनी लिस्ट से हटा दो। बेसिक सर्विस का मतलब यही होता है कि वो आपकी गाड़ी को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, आउट स्टेशन पे जा रहे हैं और वहाँ आपको ये सारी चीज़ें फिर फेस करनी पड़ेंगी, तो बेसिक सर्विस अवॉइड रखें। अब सर्विस में बताता हूँ कि आपको सर्विस के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। यस, इंजन ऑयल बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एयर फिल्टर। दोस्तों एयर फिल्टर कभी भी हमें हवा लगवा के काम नहीं चलाना है। अगर मेरी आप ओपिनियन रखते हो तो हवा मार के काम मत चलाओ यार। गाड़ी की जान होती है एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर पे हमेशा फोकस रखो। क्योंकि जो भी एयर गाड़ी के अंदर अगर प्रॉब्लम के साथ आ रही है तो इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा, और लोड पड़ेगा तो फिर आपके पिस्टन भी ख़राब हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आप अवॉइड करो। उसके बाद कूलेंट हमेशा अपने रेडिएटर में डालो। दोस्तों काफ़ी बंदे क्या होते हैं, सोचते हैं कि पानी से काम चला ले, पानी डाल लेंगे और गाड़ी चलाते हैं। वो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं दोस्तों जब हमारे पास कोई मैकेनिक नहीं है, कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पे हम वो चीज़ यूज़ कर सकें। तो उस कंडीशन में हम अपना पानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल आप पानी यूज़ नहीं कीजिए। पानी यूज़ करने का भी तरीका है कि आपको जो फिल्टर वाला पानी होता है वही यूज़ करना है। नल वाला पानी जो काफ़ी जो विलेज टाइप में देखा होगा आपने कि खारा पानी होता है, तो वो सब यूज़ नहीं करना है। खारे पानी से क्या होती है कि उसके अंदर रस्ट जम जाती है काफ़ी सारी, तो उस रस्ट से बचने के लिए हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कूलेंट के लिए, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद बात हम करते हैं ऑयल फिल्टर। वो भी आपको हर सर्विस पे चेंज करवाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक सर्विस पे करवा लिया दूसरे पे नहीं करवाया, तो वो भी आपको नहीं करना है। दोनों हर सर्विस पे आपको एयर फिल्टर करवाना ही करवाना। काफ़ी मैकेनिक्स जो होते हैं बेसिक सर्विस में आपके सिर्फ ब्रेक चेक कर लेते हैं, हाँ सर चल जाएगा। डिस्क पैड चेंज कर लिया आपके, या डिस्क ब्रेक की जो हमारी प्लेट होती है उसको चेक कर लिया, हाँ सर ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वो चीज़ें भी अवॉइड करो।
ठीक है। उनसे पूछो कि भाई अगर ये चीज़ काम मांग रही है तो बताओ, और अगर नहीं मांग रही है तो बताओ। अगर मांग रही है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कराओ, क्योंकि ब्रेक पैड अगर आपके सही हैं और आपकी डिस्क ब्रेक की जो प्लेट होती है अगर वो ठीक नहीं है, अगर उसमें रस्ट जमा हुआ तो अच्छे से ब्रेक हैंडल नहीं होगा और वो ब्रेक फेलियर का भी कारण बन सकती है। तो उस चीज़ को भी आप अवॉइड करो। तो दोस्तों काफ़ी बार लोग कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी मैंने सर्विस भी करवा ली लेकिन वो पिकअप नहीं दे रही है, मैकेनिक ने अच्छे से सर्विस भी की है, उसने थ्रोटल बॉडी भी साफ़ कर दिया फिर भी पिकअप नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये रीज़न होते हैं, ये नई गाड़ी में नहीं आते। पहली बात तो यही है दोस्तों, ये आते हैं पुरानी कार में जो कम से कम 30,000 40,000 या 50,000 किलोमीटर चल जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी थ्रोटल बॉडी होती है उसके अंदर कुछ टाइम बाद कार्बन जम जाता है। मैकेनिक क्या करते हैं कि मैकेनिक जो होता है थ्रोटल बॉडी को प्रॉपर ओपन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक थ्रोटल बॉडी एक स्प्रे आता है उसको लेके वो सिर्फ बाहर की साइड से वो स्प्रे कर देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने आपकी थ्रोटल बॉडी साफ़ कर दी है, लेकिन वो बाहर से साफ़ होती है दोस्तों, अंदर से नहीं होती है। तो इसलिए वो आपकी माइलेज में कभी भी इंक्रीज़ नहीं करेगी, वो हमेशा ही आपकी कार की जो माइलेज है उसको कम ही रखेगी। तो दोस्तों कभी भी अगर आपकी गाड़ी इतना चल जाती है और आप चाहते हो कि आपकी कार की माइलेज अच्छी रहे तो उसके लिए आप हमेशा मैकेनिक को बोलो कि भाई इसकी मेरे को है ना थ्रोटल बॉडी अच्छे से ओपन करके साफ़ करके दे। क्यों? क्योंकि दोस्तों थ्रोटल बॉडी अगर साफ़ नहीं होगी तो उसमें जो हमारा फ्यूल जो इंजेक्ट होता है उसके बाद जो हमारी एयर आती है और एयर जो आके फिर हमारे जो ECM को फिर गाइड करता है कि भाई कितना हमें उसके अंदर कितनी एयर आएगी, कितना फ्यूल आएगा और कैसे वो फ्यूल फिर बस्ट होगा और इंजन को कैसे फोर्स मिलेगी, तो वो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है और इसके चलते हमें कार की माइलेज फिर नहीं मिलती है। तो वो चीज़ें भी हमें याद रखनी है कि अगर गाड़ी हमारी इतनी चल जाती है तो दोस्तों एक बार तो आप काम वो करवा ही लो गाइस, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल से साफ़ होता है, पेट्रोल आपकी गाड़ी में ऑलमोस्ट होता ही है, अगर नहीं होता है तो 1 लीटर तेल में बहुत अच्छे से आपका थ्रोटल बॉडी साफ़ हो जाएगा, अच्छी कंडीशन में हो जाएगा और कार आपकी अच्छी माइलेज भी देगी। और दोस्तों अब चलते हैं हम अपने कार के इंजन की तरफ और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पार्ट की कैसे कैसे हमें सर्विस करवानी है। और सर्विस अगर कोई मैकेनिक कर रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई वो सर्विस अच्छे से कर रहा हो। ऐसा ना हो भाई कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या बहुत बंदे यही गलती करते हैं, ये भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से क्या हो जाते हैं, हम लोग श्योर हो जाते हैं कि भाई मैंने मैकेनिक को गाड़ी दे दी, वो अब सर्विस करके दे देगा मुझे और मैं कार लेके चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा मत कराओ। अगर आप सर्विस सेंटर से सर्विस कराते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर लोकल में काम करवाते हैं तो वहाँ पे आपको अपने सामने ही काम करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके कार का कोई भी ओरिजिनल पार्ट निकाल के आपके कार में कोई डुप्लीकेट पार्ट डाल दे और बाद में फिर आपको उसी पार्ट को फिर दोबारा चेंज करने के लिए आपको मैकेनिक के पास जाना पड़े। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर्विस करवाने में, हार्डली 1.5 से 2 घंटे लगते हैं अगर आप अच्छे से सर्विस करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वहीं पे रहना है। और अब मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि किस किस पार्ट का कैसे कैसे हमें क्या क्या करवाना होता है। और हाँ दोस्तों, मेरे माइंड से एक बात और स्लिप हुई है जो कि हमारे फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग को लेके है। दोस्तों अगर सर्विस करवा रहे हैं आप तो उस सर्विस में आपको स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर मैकेनिक से चेक करवाएं। उससे पूछें कि भाई मेरे पहले स्पार्क प्लग और एक बार फ्यूल इंजेक्टर चेक कर लो, क्योंकि अगर फ्यूल इंजेक्टर सही नहीं है या फिर स्पार्क प्लग सही नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी कार की जो माइलेज है वो कम ही आने वाली है। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ ये सोचो कि तो मेरी थ्रोटल बॉडी अच्छे से क्लीन हो गई, साफ़ हो गई, फिर भी मेरी माइलेज नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न यही होता है। तो अब मैं आपको अपने कार के इंजन की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ एक एक चीज़ की किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं और उसकी सर्विस करवानी ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों ये है मेरी कार का इंजन जो कि i10 कार है मेरी। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। पहला हमारा जो इंजन ऑयल होता है वो हमें यहाँ से रिप्लेस करवाना होता है।
उसके बाद हमें कूलेंट का, जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि रेडिएटर में कूलेंट ही डालें, कभी भी पानी डाल के काम चलाने वाली बात ना करें। वो ये है, इस कैप को ओपन करके यहाँ से हमारा कूलेंट फिल होता है और उसके बाद हमें आधा लीटर कूलेंट इस बॉक्स में भी रखना होता है, ताकि अगर इस जगह कभी भी अगर कूलेंट की कमी होती है तो ये यहाँ से सप्लाई ले ले। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रेक ऑयल का भी यहाँ पे मेज़र करना होता है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। ब्रेक ऑयल के लिए दोस्तों कभी भी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। बस ये याद रखें कि अगर आपका ऑयल इस मिनिमम लेवल से भी नीचे आ जाता है, जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, अगर इस लेवल से भी नीचे आ जाता है आपका ब्रेक ऑयल, तो आपको उसी टाइम आपको ब्रेक ऑयल फिल करवाना है, नहीं तो आपकी कार के जो ब्रेक है वो नहीं लगेंगे। और अगर मेरा अभी जैसे यहाँ पे लेवल पे है तो मुझे कोई इशू नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ बैटरी को लेके, तो बैटरी बहुत ही इजी होता है। जैसे मेरी बैटरी ये एमरॉन की है, ये नई बैटरी, तो इसमें अभी भी कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं हुई है। बाकी इसमें पानी डाल के सर्विस हो जाती है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है इसके अंदर। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको मेरे स्पार्क प्लग, तो जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो ये जो चार हैं, ये चारों मेरी गाड़ी के स्पार्क प्लग हैं। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि ये स्पार्क प्लग है ना, शॉर्ट हो जाते हैं, तो इसका जो करंट है ना वो बाहर भी निकलने लगता है। तो इसलिए आप ये स्पार्क प्लग चेक करवाएं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अभी आप लोग को यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक सेकंड दोस्तों। जैसे कि अब जहाँ पे मेरी फिंगर जाएगी शायद ही तो जैसे कि दोस्तों ये वाला जो नोज़ल है जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये तो ये जो होता है, ये जो होते हैं हमारे कार के फ्यूल इंजेक्टर, जिससे फ्यूल आता है। ये भी हमारी कार में 4 होते हैं, जैसे हमारे इस कार में स्पार्क प्लग 4 हैं, सेम ये हमारे फ्यूल इंजेक्टर होते हैं 4, तो ये भी चेक करवाने ज़रूरी हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो आएगा एयर फिल्टर, वो भी हमेशा हमें नया लगवाना है। उसके बाद नीचे की तरफ हमारा ऑयल फिल्टर होता है, वो भी आप चेंज करवा लीजिए बॉडी की। तो ये होती है वो पूरी थ्रोटल बॉडी। इसको मैकेनिक क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ से ये निकाल के और उसके बाद यहीं से स्प्रे कर देते हैं, और वो कहते हैं कि आपकी थ्रोटल बॉडी साफ़ हो गई। लेकिन होता है कि जब यहाँ से स्प्रे होता है तो वो सारा जो भी कार्बन जो भी जमा होता है वो सारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वो थ्रोटल बॉडी के अंदर ही रहता है, वो ऐसा नहीं कि उससे बाहर हो जाता है। और अगर बाहर जाएगा और यहाँ पे भी रुक जाता है आपका, तो इससे भी आपकी गाड़ी की माइलेज नहीं आएगी। तो इस पूरे हिस्से को भी साफ़ करना होता है और थ्रोटल बॉडी को अच्छे से साफ़ करना होता है, आइडलिंग को भी साफ़ करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ साफ़ होती है जब जाके हमारी थ्रोटल बॉडी प्रॉपर तरीके से क्लीन होती है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों हमारी कार के बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे करवानी है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके कार का ऑयल कम हो रहा है तो आप उसको इस गेज की मदद से नाप सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँगा कैमरे में शायद यह है, तो जैसे मेरे ये 2 पॉइंट हैं, एक मिनिमम है लास्ट वाला, एक सेकेंड, जैसे कि एक ये मिनिमम होता है, एक ही मैक्सिमम होता है। तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ही सर्विस करवाई थी अपनी गाड़ी की, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका ऑयल भी साफ़ है और ये सेकंड से भी थोड़ा ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कार के इंजन में जो ऑयल है वो पूरा है, तो मुझे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। जनरली होता क्या है कि जब गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर ऑयल नहीं रहता है तो उस कंडीशन में हमारा इंजन सीज होने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपकी कार धुआं देती है तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी गाड़ी की सर्विस अच्छे से करवाइए, अच्छे मैकेनिक से करवाइए, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो वो इंजन आपका फिर सीज हो जाएगा और आपको फिर नया इंजन दोबारा से करवाना पड़ेगा। तो ये थी कुछ आज के मेरे टिप्स कि कैसे और कब सर्विस करवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।